गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम अपना 11th क्लास का ही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। जो चैप्टर का नाम रहा है वो है डिस्कवरिंग टड द सागा कंटिन्यूज। ओके, लास्ट एक वीडियो मैं इसकी अपलोड कर भी चुकी हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। और ये जो चैप्टर हमने फिनिश किया था, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, वो हमने फिनिश किया था दिस वन, यहाँ तक, फूड एंड वाइन तक। ओके, दैट मीन्स इसके आगे हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। गॉट इट? आपका जो फर्स्ट यहाँ से आपका जो पैसेज स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में दे देती हूँ। चैप्टर का नाम रहा है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। दैट मीन्स यहाँ पे टट इज द नेम ऑफ अ किंग। एक राजा का नाम है, राजा के बारे में खोज चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और काफ़ी लंबे टाइम से ये कहानी जो स्टोरी है ना वो चलती आ रही है। मतलब बहुत से लोग जो है इस मतलब जुड़े हुए थे, जो उस राजा के बारे में जानना चाहते थे कि क्या हुआ उसकी लाइफ में। या ऐसे समझिए कि जो किंग टट थे ना, वो 11 ईयर्स की एज में जो है इनकी डेथ हो गई थी। तो हर कोई जो है ना इस चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेट कर रहा था, व्हाट द रीजंस, कौन से कारण रहे हैं जिस कारण से किंग टट की डेथ हो गई है। ओके, फिर जो हमने और साथ में और जो इसके साथ साथ जो लास्ट पैसेज जिसका पढ़ा था वो यही था कि एक्चुअल में इजिप्ट के अंदर ये एक तरह से कस्टम रहता है, एक तरह से ये रीति रिवाज रहता है कि जब किसी पर्सन की डेथ होती है तो उस पर्सन की डेथ में जब भी होती है तो जिस कॉफिन में उसे रखा जाता है, उस कॉफिन में उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स और मटेरियल भी उसके साथ रखे जाते हैं। वो इस थॉट के साथ, इस बिलीव के साथ कि आफ्टर डेथ देयर इज एन अनदर स्टार्ट ऑफ अ लाइफ का एक और स्टार्टिंग हो जाती है। ज़िंदगी एक नए सिरे से स्टार्ट होती है, जहाँ पर उसकी हर ज़रूरत का सामान, उस पर्सन की ज़रूरत का सामान होना चाहिए। एंड ओनली फॉर दिस वन रीज़न हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब किंग टट को बरी किया गया, दफनाया गया, तो उसके साथ उसकी बोर्ड गेम्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, बोर्ड गेम्स, अ ब्रॉन्ज, रेजर, लाइनन अंडरगारमेंट्स एंड केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, सब कुछ उसको प्रोवाइड किया गया था यहाँ पर। ओके, अब जो मैं नेक्स्ट पैसेज स्टार्ट कर रही हूँ वो है आफ्टर मंथ ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फॉरेस्ट फ्यूनररी ट्रेजर्स, कार्टर बिगन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। साथ में एक और चीज़ मेंशन कर देती हूँ, एक पर्सन थे हार्वर्ड कार्टर। ओके, एक और पर्सन थे हार्वर्ड कार्टर। ये वो पर्सन थे जिन्होंने कंटिन्यूसली किंग टट की मतलब डेथ से रिलेटेड जो है जितने भी कंसेप्ट थे उसकी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की थी। और हार्वर्ड कार्टर ने ना ये इन्वेस्टिगेट किया, और इन्वेस्टिगेट करते हुए हमें ये चीज़ भी पता लगी थी कि जो किंग टट की जो डेड बॉडी थी उसको 3 नेस्टेड कॉफिन्स के अंदर रखा गया था। तो जब उन्होंने कार्टर ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, कई महीनों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही, तो 1 बाय 1 उन्होंने सबकी इन्वेस्टिगेशन की, 3 नेस्टेड कॉफिन्स की भी की। एंड ओपनिंग द फर्स्ट, और जैसे ही उन्होंने पहला कॉफिन को ओपन किया तो क्या हुआ, ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड अ श्राउड होता है कपड़ा कह लीजिए या कफन कह लीजिए। एक ऐसा कफन था जो उसकी डेड बॉडी पर डाला हुआ था, किंग टट की बॉडी पर, विच इज़ एडॉन्ड विद, एडॉन्ड का मतलब सजा हुआ था, मतलब उसके ऊपर, उस कपड़े के ऊपर, उस कफन के ऊपर क्या क्या था जिससे वो डेकोरेट था, विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स। ऑलिव का मतलब होता है जैतून। ओके, ऑलिव का मतलब होता है जैतून, और विलो का मतलब होता है कि ये भी एक ऐसी लकड़ी होती है, वुड होती है, जिससे जितने भी क्रिकेट बैट्स हैं वो सारे के सारे रेडी होते हैं। गॉट इट? साइड बाय साइड और क्या रखा हुआ था वहाँ पर उसी श्राउड के ऊपर, वाइट सेलरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर ऑल्सो। ओके, ये डिफरेंट नेम्स हैं। लोटस पेटल्स मतलब कमल की पत्तियां थी, और कुछ कॉर्नफ्लावर्स थे। सबसे इन सब मटेरियल से उसकी जो डेड बॉडी थी या जो श्राउड था वो अडॉर्न किया हुआ था, दैट मीन्स डेकोरेट कर रखा था, सजा रखा था। ओके,
द फेडेड एविडेंस ऑफ अ ब्यूरियल्स इन मार्च और अप्रैल। और इन सब चीज़ों को देखकर ये पता लग रहा था, ये एविडेंस मिल रहा था, हमें ये प्रूफ मिल रहा था कि जो किंग टट की, एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ, हमें ये प्रूफ मिल रहा था जो किंग टट की जो डेथ हुई थी वो अराउंड मार्च या अप्रैल में ही हुई थी। ओके, When he finally reached the mummy, though he ran into a troubles। अब यहाँ पर ही यूज हुआ है कार्टर के लिए। कहते कार्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था 3 डिफरेंट बॉक्सेस में, कॉफिन्स के अंदर जो है उसकी डेड बॉडी थी। तो जैसे जैसे वो मम्मी को इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो धीरे धीरे उसको मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा था हावर्ड कार्टर को। द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक वर्ड आया है रेजिन्स। रेजिन्स का मतलब होता है, ये भी ना एक पेड़ों से निकलता है, ट्री से निकलता है, एक चिपचिपाहट सा स्टिकी सा मटेरियल होता है, ठीक है। ऐसा ये बिलीफ रहा इजिप्ट के दौरान कि जब डेड बॉडी को रखा जाता था तो वहाँ पर उस कॉफिन पर थोड़ा सा रेजिन लगा दिया जाता था। ओके, बट वो रेजिन इतना हार्ड हो गया था, इतना सख्त हो गया था, जिस कारण से जो किंग टट की जो बॉडी थी वो सीमेंटिंग हो गई थी। ऐसा लग रहा था सीमेंट जैसा उसमें टच आ गया और वो बिल्कुल परमानेंटली अटैच हो गई थी किससे, टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। दैट मीन्स क्या है, किंग टट की बॉडी को जो कॉफिन में लेटाया गया था, रखा गया था, रखने से पहले एक रेजिन्स, जो रिचुअल रेजिन्स कहा गया, रिचुअल रेजिन्स का मतलब उस वक्त की ये परंपरा थी कि कुछ रेजिन्स भी लगाया जाता था। वो रेजिन इतना हार्डेंड हो चुका था कि किंग टट की जो बॉडी है, उसका जो बॉटम है, वो परमानेंटली उस गोल्ड कॉफिन के साथ चिपक गया था, हार्ड हो चुका था। ओके, नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स, कहते कोई भी शंका नहीं थी, कोई भी मतलब बिल्कुल भी कोई भी आइडिया नहीं था भी कुछ भी अमाउंट में या भी फोर्स लगा पाए। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, भी थोड़ी सी भी फोर्स जो है ना, थोड़ा सा भी जोर जो है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर भी देना, फिर भी वो किंग टट की बॉडी को हम हिला नहीं पा रहे थे, मूव नहीं कर पा रहे थे, वो मूव नहीं हो रही थी। कार्टर रॉट लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा, व्हाट वाज टू बी डन, क्या हुआ था उस बॉडी के साथ, क्या ऐसा इतना मटेरियल इतना हार्डेंड क्यों हो गया। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। अब इस दौरान एक और इन्होंने एक तरह से आप ये कहिए कि एक तरह से इन्होंने टेक्निक लगाई। टेक्निक ये इस तरीके से लगाई, हावर्ड कार्टर का ये मानना था कि रेजिन इतना हार्ड हो चुका है और उसको पिघलाना भी तो है, जो स्टिकी मटेरियल है, जो चिपचिपाहट वाला मटेरियल है, एंड ओनली फॉर दिस वन पर्पस उन्होंने ये सोचा क्यों ना सूरज की गर्माहट के नीचे जो है कार्टर की बॉडी को रखा जाए, जिससे वो रेजिन जो है वो लूज हो जाए। लूज का मतलब वो पिघल जाए। ओके, तो वही लाइन लिखी हुई है, द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। कहते जो सूरज की किरणें हैं वो बीट डाउन कर सकती है, वो मतलब ठका सकती है, थपथपा सकती है, लाइक अ हैमर, एक हथौड़ी की तरह, ठीक है। अब हथौड़ी की तरह वो उसको करेंगे तो इससे क्या होगा कि कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिन। तो कार्टर कोशिश कर सकता है कि उस रेजिन को थोड़ा सा वो लूज कर दे और वो थोड़ा सा पिघल जाए वो रेजिन। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक इस तरह, मतलब अगर हम ये चैप्टर देख रहे हैं तो देखा जा रहा है कि किंग टट की बॉडी पर जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, सर्कमस्टांसेस ऐसे ऐसे क्रिएट हुए कि जहां लग रहा था कि इन्वेस्टिगेशन इज नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट सो ईजी टू इन्वेस्टिगेट ऑफ द किंग टट्स बॉडी। बट स्टिल हावर्ड कार्टर या डिफरेंट एजेंसीज ने ये कोशिश की उसको इन्वेस्टिगेट करने की। ओके, ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन। का हावर्ड ने क्या किया, मम्मी को बाहर की तरफ रख दिया चिलचिलाती धूप में। ब्लेजिंग का मतलब होता है तेज धूप में, सनशाइन का मतलब होता है धूप।
दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज, जो 149 डिग्रीज तक भी हीट दे सकता है फ़ारेनहाइट। नथिंग बर्स्ट, पर कुछ भी नहीं हुआ। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट, डिटैचमेंट होता है दुख के साथ। उसने बड़े ही दुख के साथ, वैज्ञानिक दुख के साथ, हैरान मतलब दुखी होकर ये इंफॉर्मेशन दी। क्या? द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चिजल्ड अवे। कंसोलिडेटेड होता है जो कलेक्टेड मटेरियल है, जो जमा हुआ मटेरियल है, उसकी बॉडी जो सख्त हो चुकी है, हार्ड हो चुकी है। तो कंसोलिडेटेड का मतलब है जो हार्डेंड मटेरियल है। ओके, जो हार्डेंड मटेरियल है हैड टू बी चिजल्ड अवे। चिजल्ड अवे का मतलब है छेनी के साथ जो है ना, एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ना उसे खोदना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, खुदाई करनी पड़ेगी। फ्रॉम बीनीथ, नीचे से, फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स। मतलब उतनी कोशिश करनी पड़ेगी, इतनी बार छेनी से उसको चिजल्ड अवे करना पड़ेगा, उसको ठोकना पड़ेगा, जब तक जो है किंग्स का जो रिमेन्स है, उसकी जो बॉडी है वो अलग नहीं हो जाती उस कॉफिन से। ओके, इन हिज डिफेंस, अपने आप को बचाने के लिए, डिफेंस का मतलब होता है अपने बचाव के लिए। डिफेंस का मतलब क्या है? बचाव के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, कार्टर के पास सच में बहुत थोड़ी सी चॉइस थी, बड़ा थोड़ा सा उसके पास मौका था। इफ़ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold। कार्टर ये कहते हैं इफ़ ही हैड नॉट, अगर कार्टर जो है उसकी मम्मी को कट ना करता, उसने कट किया, चिजल्ड अवे ना करता, उसकी बॉडी को कॉफिन से अलग ना करता, तो चोर, थीव्स का मतलब होता है बहुत सारे चोर, तो चोर आकर जो है ना वुड हैव सर्कमवेंटेड, सर्कमवेंटेड का मतलब होता है फ्रस्ट्रेट, परेशान कर देते, जितने भी गार्ड थे उन सबको परेशान कर देते। एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और क्या कर देते? उसकी बॉडी से सारा का सारा गोल्ड हटाकर ले जाते। इन टट्स टाइम, कहते तट के टाइम में द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी, तो उस राजा के दौरान जितने भी शाही लोग थे वो बहुत ज़्यादा अमीर थे। फैबुलसली का मतलब बहुत ज़्यादा, वेल्दी का मतलब अमीर, बहुत ज़्यादा अमीर थे। दे थॉट और हॉप्ड दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, उन्हें ये लगता था कि हम अपनी अमीरी अपने साथ ही लेके जाते हैं डेथ के बाद। एंड फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, किंग टट वॉज लैविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, प्रीशियस कॉलर, इनलैंड नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स। और इसी वजह से अपनी इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए किंग राजा की बॉडी को भी लैविश किया गया, भरा गया, सजाया गया, भंडार खड़े किए गए, किसके? चमकते हुए चीज़ों के साथ, ग्लिटरिंग गुड्स, प्रीशियस कॉलर्स के साथ, कीमती चीज़ों के साथ, कॉलर्स के साथ, इनलैंड नेकलेस, नेकलेसेस के साथ, उसके साथ हार रखे गए, ब्रेसलेट्स रखे गए, उसकी बॉडी पर रिंग्स रखे गए, एम्यूलेट्स रखे गए। एम्यूलेट्स होता है ताबीज़, जो गले में डलता है, ताबीज़ रखे गए। सेरेमोनियल एप्रन रखा गया, सैंडल्स, चंदन हो गया, शीट्स फॉर हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के लिए कुछ ना कुछ ऑर्नामेंट्स हो गए। फिंगर्स एंड टॉयज, टॉज होता है पैर की उंगलियां, फिंगर्स होता है हाथ की और टॉज होता है पैर की उंगलियों के लिए, इन सब के लिए रखा। एंड नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, इस तरीके से देखा जाए जो आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड के लिए आइकॉनिक बना हुआ है, आदर्श बना हुआ है, वो इनर कॉफिन जो है, जो इनर कॉफिन, सॉरी, जो कॉफिन है उसका, और साइड बाय साइड जो मास्क है, ये सारा का सारा क्या हो गया है? बहुत ज़्यादा आदर्श बना हुआ है। वाई इज दैट सो? बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ गोल्ड, प्योर गोल्ड। To separate Tut from his adornment, Carter's men removed the mummy's head and swear nearly every major joints। कहते तट की बॉडी को इन सारे जेवर जवाहरात से अलग करने के लिए, एडॉर्नमेंट्स होता है जेवर से, ज्वेलरी से अलग करने के लिए कार्टर्स के आदमी ने कोशिश की। पहले मम्मी के सिर को अलग किया या उसके मेजर बड़े बड़े जॉइंट्स को, जोड़ों को अलग किया। वंस दे हैड फिनिश्ड दे रीअसेंबल द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ अ सैंड इन अ वुडन बॉक्स। कहते जब उन्होंने ये सारा काम कर लिया, एक एक पार्ट को उस कॉफिन से अलग कर दिया जहाँ पे वो चिपके हुए थे, उसके बाद उन्हीं लोगों ने उसे रीअसेंबल्ड किया, उन सारे टुकड़ों को, उन अलग अलग पार्ट्स को रीअसेंबल्ड किया। रीअसेंबल्ड का मतलब होता है इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके
मिट्टी रेत पर ही इकट्ठा किया और उसको इकट्ठा करके वुडन बॉक्स में डाल दिया। साथ में उसे विद द पैडिंग, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट पैड वो भी कर दी, कुछ ना कुछ कॉटन या कुछ ना कुछ मटेरियल वहाँ पे लगा दिया ताकि उसकी उन चीज़ों को और नुकसान ना पहुँचे। दैट कंसील्ड द डैमेज, जो उस नुकसान को रोक सके या छिपा सके। कंसील्ड का मतलब होता है छिपाना। द बेड वेयर टट्स नाउ रेस्ट, कहते हैं उस बेड को भी जहाँ पे टट जो है रेस्ट कर रहा है वहाँ उन सबको बड़े ही पैडिंग के साथ वुडन बॉक्स के इस हिसाब से रखा गया, इस तरीके से रखा गया ताकि डैमेज को कंसील किया जा सके, छिपाया जा सके। वाई इज दैट सो? बिकॉज हावर्ड कार्टर जो है इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तो हावर्ड कार्टर को भी ये था कि अगर सबको पूरे वर्ल्ड को पता लग जाएगा कि उसकी बॉडी को इस तरीके से सेपरेट किया गया है, इस तरीके से किया गया है, तो समहाउ उसके लिए ये डिसएडवांटेज रहता। तो इसी वजह से उन्होंने ये बात रखी कि अगर मैं ये काम नहीं करता, उसकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कट नहीं करता, तो चोर उसके क्या कहते हैं कॉस्टली ऑर्नामेंट्स को लेकर चले जाएंगे, और अगर वो कर देता है तो समहाउ उसका सारा का सारा ये जो सीक्रेट कहिए या जो उसने काम किया वो डिस्क्लोज हो जाता। ओके, आर्कियोलॉजी हैज चेंज सब्सटेंशियली होता है सफिशिएंट तरीके से। कहते हैं कि जो आर्कियोलॉजी है, आर्कियोलॉजी होता है इतिहास के बारे में स्टडी करना। कहते हैं इतिहास की चीज़ों के बारे में स्टडी भी करना भी ना टाइम के अकॉर्डिंग बदलता जा रहा है। सब्सटेंशियली होता है सफिशिएंटली, धीरे धीरे अब बदलता जा रहा है। ओके, और आर्कियोलॉजी होता है इतिहास के बारे में करना। इन द इंटरवीनिंग डिकेड्स का मतलब जो है ये कहो, डिकेड्स होता है 10 ईयर्स, मतलब पिछले कई सालों से 10 सालों के अंतराल में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर्स एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ। कहते हैं कम ध्यान दिया जाता है खजाने पर, सोने पर, बल्कि ज़्यादा ध्यान किस पे दिया जाता है? मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, उसकी ज़िंदगी की क्या डिटेल्स हैं। और इंटरव्यूइंग और दखल अंदाजी किस में की जाती है? इंटरव्यूइंग होता है दखल देना, और किस पर दखल दिया जाता है? मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, कि उस पर्सन की डेथ किस कारण से हुई है। और ऐसा ही किंग टट की बॉडी के साथ किया जा रहा था, उसकी बॉडी की डेथ पर इन्वेस्टिगेट क्यों हो रहा था? इसी वजह से हो रहा था कि ये जानना था कि उस पर्सन की डेथ किस कारण से हुई है। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, वो कई मेडिकल टेक्नोलॉजी अब यूज़ की जाने लगी है। इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द मम्मी एंड रिवील्ड अ स्टटलिंग फैक्ट। कहते हैं 1968 में क्या हुआ था? अभी 40 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया कार्टर की डिस्कवरी को। क्यों? आपको ध्यान हो स्टूडेंट्स, तो कार्टर ने अपनी डिस्कवरी की थी अराउंड 1920s में। 1922 में उसने अपनी स्टडी की, इन्वेस्टिगेशन किया था, और उसके बाद 1968 में किया। तो दैट मीन्स 40 ईयर्स है, मोर देन 40 ईयर्स हो चुके हैं। तो एक एनाटॉमी प्रोफेसर, एनाटॉमी होता है जो शरीर विज्ञान की स्टडी करता है, हमारी बॉडी की जो स्टडी करता है। ओके, स्टडी ऑफ बॉडी, उसका जो सर था, प्रोफेसर का मतलब होता है बड़ा, मतलब टीचर की बात की जा रही है, हेड की बात की जा रही है। उसने एक्सरे किया उसकी मम्मी को, और स्टटलिंग फैक्ट का मतलब होता है हैरान कर देने वाले तथ्य सामने लेकर आए। बीनीथ द रेजिन्स दैट केक्स हिज चेस्ट, कहते हैं कि चेस्ट के रेजिन के नीचे अगर देखा जाए तो हमें ये पता लगता है कि उसकी जो चेस्ट है या ब्रेस्ट बोन है या फ्रंट रिब्स है, ये सारे के सारे जो है वो मिसिंग है, गायब हो चुके हैं या है ही नहीं। तो मतलब जब रेजिन को हटाया गया, लूजन किया गया, तो जब इन्वेस्टिगेशन हुई एक्सरे के थ्रू, हावर्ड कार्टर ने तो रेजिन को हटाकर उसके डिफरेंट पार्ट्स लिए थे। ओके, फिर उसको रीअसेंबल कर दिया। पर जब 40 साल के बाद एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने डिस्कवर किया, तो एक्सरे करके उसने ये पता लगाया कि उसकी ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स का मतलब होता है आगे की जो पसलियां है वो उसकी गायब है ही नहीं। ओके, टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद द कंप्यूटर टोमोग्राफी। कहते हैं आज के टाइम में जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग हो रही है, डायग्नोस्टिक होता है किसी चीज़ का इलाज करने के लिए, निदान करना, कुछ इलाज ढूंढना। कहते हैं उसके लिए इमेजिंग की नई पिक्चर्स निकाली जाती है। कैसे? कंप्यूटेड टोमोग्राफी के द्वारा। कंप्यूटेड टोमोग्राफी का छोटा नाम क्या है? CT scan, by which hundreds of X-ray in cross sections are put together like slices of bread
टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, जिसके अंदर क्या किया जाता है, पता नहीं ना जाने कितनी ही एक्सरे रिपोर्ट्स को इस तरीके से क्रॉस सेक्शन पुट किया जाता है, जैसे ब्रेड होता है ना, ब्रेड की डिफरेंट पीसेस स्लाइसेस को रखा जाता है और उससे 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी क्रिएट होती है, 3 डायमेंशनल 3D इमेज क्रिएट होती है। जैसे कि आपको कभी भी देख लेना, जैसे ब्रेड है, ब्रेड का एक पीस लिया, उसके ऊपर दूसरा लगाया, फिर तीसरा लगाया, चौथा लगाया, उसके 3 डायमेंशनल का मतलब क्या है, उसकी 3 फेसेस दिखाई दे रहे हैं, एक आगे का, एक साइड का और दूसरे साइड का, पीछे वाली वो नहीं दिखाई दे रही। इन द सेम वे किसी पर्सन की बॉडी को एक्सरे किया जाता है सीटी स्कैन के अंदर, कई पिक्चर्स उसकी इकट्ठी की जाती हैं, ओके, और इस तरीके से सीटी स्कैन होता है। एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, और जिससे 2 बड़े क्वेश्चंस का, 2 बड़ी चीज़ों का हमें जवाब मिलेगा, प्रश्न का जवाब मिलेगा, क्या, स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, जो अभी भी अनसोल्ड है। लिंगरिंग का मतलब क्या है, सुस्त पड़े हैं, जिसको सुलझाया नहीं गया है, अनसोल्ड है, ओके। वो कौन से है, हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और अपनी डेथ के वक्त किंग टट की क्या उम्र रही है, ओके। किंग टट्स डिमाइस होता है डेथ, डिमाइस का मतलब क्या होता है, डेथ। कहते हैं राजा जो किंग टट था ना, उसकी जो डेथ थी वो अ बिग इवेंट, बहुत बड़ा जो है एक तरह से इवेंट था, बहुत दुर्घटना हुई थी। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, अगर शाही अंदाज में भी देखा जाए ना, तो सबके लिए बहुत बड़ा धक्का था। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी। कहते कि वो अपने परिवार का आखिरी था। जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। बस स्टूडेंट्स, आपको बस यही पैसेज में कंप्लीट करवाऊंगी। हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ ए डायनेस्टी। कहते हैं उसकी जो एक तरह से जो शव रहा है वो सबके लिए बहुत बड़ा धक्का था। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर। पर जो उसका उससे जुड़ी हुई जो चीजें थी और जो परिणाम थे वो सभी के लिए अनक्लियर थे, जिसको कोई भी अभी सॉल्व नहीं कर सकता। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम कल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सब स्टूडेंट्स को करवाऊंगी। थैंक यू।